कैसे डिग्री को रेडियन बनाते हैं, रेडियन को डिग्री बनाते हैं, उसी को लेके बात कर रहे हैं। हमने कल पढ़ा था कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के अंदर, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। आज हम उसी को लेके आगे बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। तो हमें बोला है 25 डिग्री रेडियन बनाइए। तो देखो बेटा 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 25 डिग्री कितना रेडियन होगा? तो वही यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 25 इंटू पाई बाई 180, 25 इंटू पाई बाई 180। अब ये 5 से कैंसिल हो रहा है बेटा 5 टाइम्स, और ये 5 से कैंसिल हो रहा है 36 टाइम्स। तो आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 36 रेडियन, 5 पाई बाई 36 रेडियन, 5 पाई बाई 36 रेडियन। बोलो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जिसे मैं आपको बोलूं 60 डिग्री कितना रेडियन होगा, तो आप बता सकते हो सिंपल सिंपल करके। भाई हमें पता है 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 60 डिग्री कितना रेडियन होगा? तो 60 डिग्री होगा 60 इंटू पाई बाई 180। कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाई 3 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाई 3 आ जाएगा। तो 60 डिग्री कितना रेडियन होता है? तो आप बता दोगे 60 डिग्री रेडियन होता है पाई बाई 3 के। जैसे मैं आपको बोलूं 30 डिग्री कितना रेडियन होगा, तो आप बता सकते हो 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 30 डिग्री होगा 30 इंटू पाई बाई 180, 30 इंटू पाई बाई 180। तो कितना आ जाएगा? पाई बाई 6। 30 इंटू पाई बाई 180, तो पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होगा। तो अगर हमें डिग्री को रेडियन बनाना होता है, अगर हमें डिग्री को रेडियन बनाना होता है, तो हमें उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें डिग्री को रेडियन बनाना होता है तो उसको हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखो। पहले हमें डिग्री दे रखा है 240 डिग्री, हमें इसको रेडियन बनाना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको पाई बाई 180 से। और अगर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। तो आंसर आ जाएगा 4 पाई बाई 3 रेडियन, 4 पाई बाई 3 रेडियन। अब या तो रेडियन ऐसे लिख दो 4 पाई बाई 3 रेडियन, नहीं तो ऐसे लिख दो 4 बाई पाई बाई 3 रेडियन, ऐसे लिख दो बेटा। एक ही मतलब होता है दोनों का। अगर डिग्री को रेडियन बनाना होता है, जैसे आपको दे रखा है 520 डिग्री, अगर रेडियन बनाना है तो क्या करेंगे? 520 इंटू पाई बाई 180। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 से कैंसिल होगा 26 टाइम्स, और 2 से कैंसिल होगा 9 टाइम्स। बोलो बेटा पहली बेसिक बात समझ में आ गई, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। अब ये समझते हैं ये क्या कहना चाहता है। डाउट है तो बोलो बेटा। कभी भूल जाओ तो इस कॉन्सेप्ट से वर्क करना, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। कभी भूल जाओ तो इस कॉन्सेप्ट से वर्क करना। अब बेटा देखो डिग्री, डिग्री, एक डिग्री वैसे बहुत छोटा एंगल होता है। आपने देखा, आपने डी में देखा भी होगा, एक डिग्री वैसे ही बहुत छोटा एंगल होता है, लेकिन उस डिग्री के भी बहुत सारे पार्ट करे गए। एक डिग्री जो एंगल होता है बेटा, इस डिग्री के भी बहुत सारे पार्ट करे गए। और कितने पार्ट करे गए तो आपको सुन के ताज्जुब हो जाएगा, उसके 60 पार्ट्स करे गए। कितने पार्ट्स करे गए? एक डिग्री के, एक डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, एक डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, और उसको बोला जाता है मिनट। उसको क्या बोलते हैं? मिनट। 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स, और उसको कहा जाता है मिनट। और उस 60 पार्ट्स के भी, उस 60 पार्ट्स के भी हर मिनट के भी 60 टुकड़े करे गए, और उसको कहा कहते हैं सेकंड। उसको कहते हैं सेकंड, उसको कहते हैं सेकंड। सेकंड को लिखने का तरीका होता है 2 सेकंड लिखना है, 2 सेकंड, ऐसे डबल डैश लगाते हैं। तो एक डिग्री के अंदर, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं,
1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। वंश बेटा कल नेट का स्पीड लो था तो अपलोड नहीं हो पाया था, आज अपलोड कर दूंगा बेटा। कल क्लासेस ज्यादा था तो नेट फिनिश हो गया था, है ना। आज अपलोड कर दूंगा वीडियो को। बेटा 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बेटा देखो हमें इसको कन्वर्ट करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है, हम इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। देखो बच्चों, आपको दे रखा है -47 डिग्री 30 मिनट। तो पहले तो इसको भी डिग्री बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अगर मिनट को डिग्री बनाना है तो अपॉन 60 करेंगे। तो 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, मिनट को बनाएंगे सेकंड, वो मिनट को बनाएंगे डिग्री। कैसे बनाएंगे? 47 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री। अब ये डिग्री में हो जाएगा। और 30/60 क्या होता है? 0.5। 47.5 डिग्री, 47.5 डिग्री। अब हमें रेडियन बनाना है। अब हमें रेडियन बनाना है तो हम रेडियन बना सकते हैं। -47.5 डिग्री है। डिग्री को अगर रेडियन बनाना होता है तो हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डिग्री को रेडियन बनाना होता है तो हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा। पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा। कैंसिल करते हैं बेटा, ये 5 से कैंसिल हो रहा है तो 5 से कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा। 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 5 जा और ये 2 टाइम्स। अगेन ये 5 से कैंसिल हो रहा है 19 टाइम्स और ये 5 से कैंसिल हो रहा है 36 टाइम्स। तो आ जाएगा -19 π/72, -19 π/72 रेडियन। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया डिग्री को रेडियन में। ये हमने कन्वर्ट कर लिया डिग्री को रेडियन में। बोलो बेटा, कोई डाउट हो तो? नो सर। अब हम पहला कौन सा पढ़ा हमने? डिग्री को रेडियन बनाना होता है। अगर डिग्री को रेडियन बनाना होता है तो हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे जहां पे हमें रेडियन को डिग्री बनाना होगा। ये देखिए, हमें रेडियन को डिग्री बनाना होता है। अगर रेडियन को डिग्री बनाना होता है तो पहले कॉन्सेप्ट से करेंगे, फिर शॉर्टकट समझेंगे। पाई रेडियन बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। तो 11/16 रेडियन कितना डिग्री होगा? तो तरीका वही होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे लाके डिवाइड करते हैं। तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 11/16 अपॉन में पाई आएगा, अपॉन में पाई आएगा। और हमें पाई का वैल्यू पता है, हमें पाई का वैल्यू पता है 22/7। तो पाई का वैल्यू आएगा 22/7 और 11/16 को कॉपी कर लिया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे बेटा, और आंसर जो आएगा वो किस में आएगा? आंसर आंसर जो आएगा वो डिग्री में आएगा। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 2 1 जा 2, 290। अगेन 2 से कट रहा है 45 टाइम्स 8 टाइम्स। तो 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 कितना हो गया? 315 अपॉन 8 डिग्री। 315 अपॉन 8 डिग्री। आंसर ऐसे छोड़ना गलत होता है। डिग्री को हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ता है और मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पहला काम हम करेंगे, 315 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। और अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, बचेगा कितना? 75, 8 9 जा 72, रिमाइंडर बचेगा 3। तो इसको ऐसे लिखते हैं, 315 डिग्री को हमने लिखा, देखो ऐसे, यहां देख लो आप, 315/8 को हमने लिखा 39 प्लस 3/8 डिग्री। एक ही बात है बेटा, 39 प्लस 3/8 डिग्री। इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। अब डिग्री तो डिग्री रह जाएगा और इसको हम बनाएंगे मिनट के अंदर, इसको हम बनाएंगे मिनट के अंदर। हमें पता है 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो इसको मिनट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये किस में हो जाएगा? मिनट में हो जाएगा। अब वही पहले इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व कितना हो रहा है देखेंगे। तो ये कट रहा है 4 से,
4 2 ज़ा 8 और 4 15, तो आ गया 39 डिग्री 45/2 मिनट, 45/2 मिनट। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, 39 डिग्री ये जाएगा 22 बार, 22 44 हो जाएगा, 22 मिनट प्लस आधा मिनट बच जाएगा। फिर इसको सेकंड बनाएंगे। सेकंड कैसे बनाएंगे बेटा, ये मिनट के अंदर है, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो इसको सेकंड बनाएंगे। 39 डिग्री 22 मिनट, 22 मिनट, और इसको सेकंड बनाएंगे तो इंटू 60 कर देंगे और ये सेकंड में हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 39 डिग्री 22 मिनट 22 मिनट 30 सेकंड, 30 सेकंड। वापिस समझाता हूं, अगला क्वेश्चन लेकर आपको और अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। देखो यहाँ पे आंसर छोड़ना गलत हो जाता है बेटा, हमें आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना होता है हमेशा। तो हमें डिग्री मिल गया था, हमने क्या करा, पहले इसको डिवाइड करा और मिक्स फ्रैक्शन में बदला, तो ये बना 39 प्लस 3/8, 39 प्लस 3/8 डिग्री। अब ये डिग्री चलेगा नहीं, मिनट बनाना पड़ेगा इसको। तो एक मिनट में 60 सेकंड, 60, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसको मिनट बना लिया पहले हमने, और ये बन गया 39 डिग्री 45/2 मिनट। 45/2 को लिखा 22 प्लस हाफ, 22 प्लस हाफ। 45/2 को लिखा 22 प्लस हाफ, तो 22 को अलग कर लिया, हाफ को अलग कर लिया। अब इसको हमने बनाया, अब हमने इसको बनाया, क्या बनाया, सेकंड बनाया। 22 मिनट को अलग कर लिया, हाफ सेकंड को लिखा, हाफ इंटू 60। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आई होप कॉपी तो करा होगा आप लोगों ने। एक क्वेश्चन अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, आपको और समझ में आएगा बेटा, देखिएगा। एक सेकंड बेटा, मैं क्वेश्चन कॉपी कर लूं यहां से। हमें -4 को कन्वर्ट करना है मिनट के अंदर, डिग्री के अंदर। तो पहला स्टेप तो सेम है बेटा, हम -4 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है पाई रेडियन, हमें पता है पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री मिनट के। तो -4 बराबर होगा -4 इंटू 180 बाई पाई के। अब कन्वर्ट करेंगे, -4 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 7। अब सॉल्व करेंगे, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 11 जा, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का 14 इंटू 180 बाई 11, 14 इंटू 180 बाई 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0 और ये आ गया 2520, 2520। ये बार चेक कर लो बेटा, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं हो जाए। ठीक है, अब इसको 11 से डिवाइड कर लेंगे, कितनी बार जाएगा, माइनस को तो बाहर ही रखे रखो, 11 से डिवाइड कर लो कितनी बार जा रहा है, 11 1 से 11, 11 2 जा 22, बचा कितना 32, 11 2 जा 22 अगेन, और बचा कितना, जो 11 से डिवाइड कर लो उसको हाथ के थी, 11 1 से 11, 11 2 जा 22, बचा कितना 332, 229, और रिमाइंडर कितना रह गया बेटा 229, और रिमाइंडर रह गया 1, रिमाइंडर रह गया 1। अब ये डिग्री में बेटा, इस डिग्री को क्या बनाना पड़ेगा, मिनट बनाना पड़ेगा। तो माइनस को माइनस लिखा, 229 डिग्री, और इसको बनाएंगे मिनट के अंदर, 1/11 इंटू 60, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये मिनट हो जाएगा। अब वापस से हम डिवाइड कर लेंगे बेटा, माइनस का 229, माइनस का 229 प्लस 11 5 55, 5 मिनट, 229 डिग्री 5 मिनट, 229 डिग्री 5 मिनट, और बचा कितना 5 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 5/11, 5/11। अब इसको बनाएंगे बेटा सेकंड के अंदर, इसको बनाएंगे बेटा सेकंड के अंदर, तो माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट, और ये सेकंड में बनेगा,
तो 5/11 इंटू 60 कर देंगे और ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट 300/11 हो जाएगा, 300/11 सेकेंड, 300/11 सेकेंड। तो कितनी बार जा रहा है देख लो, 229 डिग्री 5 मिनट और ये जाएगा 11 1 से 11, 11 2 से 22 और बचा 80 में जाएगा मेरे बेटा 80 में जाएगा ये 7 बार प्लस पॉइंट में कुछ बचेगा लेकिन उसको छोड़ देंगे, अप्रोक्सीमेटली बोल देंगे, अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया भाई। राउंड डाउन राउंड ऑफ कर लेंगे, जो बचेगा वो 3/11 बचेगा जो 0.5 से छोटा होता है, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर यहां दे देंगे कि माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड आंसर हो गया। फाइव डिग्री 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड आंसर हो गया। आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा बच्चों कि ये इतने छोटे एंगल कैसे मेजर करते होंगे, इसका काम क्या होता होगा प्रैक्टिकल लाइफ में। भाई हमें पता है 1 डिग्री बहुत छोटा सा एंगल होता है, 1 डिग्री बहुत छोटा सा एंगल होता है। इसके भी अगर आपने 60 हिस्से करे और उस 60 हिस्सों के भी 60 हिस्से करे तो जो एंगल बनेगा बहुत छोटा एंगल बनेगा। तो उसका कोई लाइफ में यूज भी होता होगा क्या? अगर आपने साइंस लिया है तो आप इसी साल पढ़ोगे, अगर आपने साइंस लिया है तो बेटा इसी साल पढ़ोगे, एक टॉपिक पढ़ोगे पैरेलैक्स मेथड, और उसमें आप सीखोगे कि इन छोटे छोटे एंगल से ही यहां से लेके सन तक का डिस्टेंस मेजर करा गया। वो ये छोटे एंगल काम में आते हैं, उसमें एंगल यही काम में आते हैं, या तो एंगल मिनट में आता है या एंगल सेकंड में आता है, मतलब एंगल इतने छोटे आते हैं। तो ये छोटे छोटे एंगल का बहुत यूज है लाइफ के अंदर आगे जाके। अगर आपने साइंस लिया तो आप इसी साल समझोगे उसका यूज, और जब कॉलेज में आओगे तो उसका प्रैक्टिकल करके भी देखोगे आप। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यस सर। एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5π/3 रेडियन। 5π/3 रेडियन, इसको डिग्री बनाना है। अब सीधा कर ले, अगर रेडियन को अगर डिग्री बनाना होता है, अगर रेडियन को अगर डिग्री बनाना होता है तो 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया मेरे बेटा, 3 1 जा 3, 360, 65 जा 300, 65 जा 300, तो सीधा सीधा आ गया कि किसके बराबर है? 300 डिग्री के बराबर है। ये किसके बराबर है? 300 डिग्री के बराबर है। और चौथा पार्ट दे रखा है बुक के अंदर हमारे को, चौथा पार्ट दे रखा है बुक के अंदर हमारे को 7π/6 रेडियन, 7π/6 रेडियन। डिग्री बनाना है, सीधा कर दो सॉल्व, सीधा कर दो सॉल्व, इंटू 180/π, इंटू 180/π। पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चों, 780 और 6 1 जा 6, 30 आ गया, 210 डिग्री, 210 डिग्री सीधा आंसर आ गया बच्चों। यस सर। चलिए, आई होप समझ में आ गया यहाँ तक आप बच्चों को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A wheel make 360 revolutions। भाई अगर पूरा एक चक्कर लगता है तो 360 डिग्री घूम जाता है व्हील। भाई व्हील को अगर एक पूरा चक्कर लगाना है, यहाँ से एक पूरा चक्कर लगाना है। Excuse me, sir. जी बेटा, Can you please repeat previous question? बेटा आवाज कट रहा है आपका, वापस बोलिए बेटा। बेटा आप Sir, please repeat previous question. हाँ रिपीट करूं? हाँ बेटा देखिए 7π/6 है मेरे बेटा, 7π/6 है मेरे बेटा। इसको हमें डिग्री में बनाना है तो हमने क्या करा, 180/π करा मेरे बेटा। पाई से पाई कैंसिल हो गया मेरे बेटा, 6 1 जा 6, 630, 30 इंटू 7, 210 डिग्री आ गया बेटा। आई होप समझ में आ गया मेरे बेटा आप तो। बोलो बेटा। अब देखो बेटा, a wheel make 360 revolutions in 1 minute। एक व्हील 360 बार घूम जाता है पूरा पूरा।
1 मिनट के अंदर। अब बोल रहा है कितना रेडियन मूव कर गया, कितना रेडियन मूव कर गया इन 1 सेकेंड। तो एक व्हील 360 बार घुमा 1 मिनट के अंदर। तो एक इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट इट रिवॉल्व्स, इट रिवॉल्व्स 360 टाइम्स, 360 टाइम्स, 360 बार रिवॉल्व कर गया। तो एक सेकंड में कितना रिवॉल्व करेगा, एक सेकंड में कितनी बार रिवॉल्व करेगा, 360 अपॉन 60। एक सेकंड में कितना रिवॉल्व करेगा, 360 अपॉन 60। मतलब एक सेकंड में वो 6 बार रिवॉल्व कर गया, एक सेकंड में वो 6 बार रिवॉल्व कर गया। जब एक व्हील पूरा घूमता है, पूरा घूमता है तो कितना एंगल घूम जाता है बताओ। तो आप बताओगे एक व्हील जब एक बार चक्कर लगाता है 360 डिग्री घूमता है। जब व्हील एक बार घूमता है तो 360 डिग्री घूमता है। इसको रेडियन में बोलो। हमें पता है 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन होता है। तो 360 डिग्री कितना होगा, तो आप बताओगे 2 पाई रेडियन होगा। मतलब व्हील कवर्स, व्हील कवर्स, व्हील कवर्स 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन मतलब कितना, 360 डिग्री, 360 डिग्री इन 1 रिवॉल्यूशन, इन 1 रिवॉल्यूशन। एक चक्कर में व्हील ने 360 डिग्री कवर किया, एक चक्कर में व्हील ने 360 डिग्री कवर किया। उसने चक्कर कितने लगाए, 6। तो 6 चक्कर में कितना कवर करेगा, 6 इंटू 2 पाई, 6 इंटू 2 पाई मतलब वो कितना घूम जाएगा, 12 पाई रेडियन मूव कर जाएगा। भाई एक व्हील 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट के अंदर, मतलब 60 सेकंड में उसने 360 चक्कर पूरे पूरे लगाए। 60 सेकंड में 360 चक्कर पूरे पूरे लगाए। तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए, 6 चक्कर लगाए। एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए, 6 चक्कर लगाए। अगर व्हील पूरा एक चक्कर घूम गया, पूरा एक चक्कर घूम गया तो कितना घूम गया वो, आप बताओगे 360 डिग्री घूम गया। 360 डिग्री को रेडियन में बोलोगे तो क्या बोलोगे, 2 पाई रेडियन घूम गया। एक चक्कर में 2 पाई रेडियन घुमा। चक्कर कितने लगाए, 6 लगाए। तो 6 चक्कर में कितना घूमेगा, 6 इंटू 2 पाई, 6 इंटू 2 पाई, और वो कितना होता है 12 पाई रेडियन। 6 चक्कर में कितना घूमेगा, 6 इंटू 2 पाई, और वो कितना होता है 2 पाई रेडियन। बोलो बेटा, सर नहीं आया, क्या हुआ, नहीं आया, आ गया, सर नहीं आया। नहीं आया। मेरे भाई एक चीज बताओ, अगर आपने एक पूरा चक्कर घुमाया व्हील को, तो व्हील कितने एंगल से घूम गया, 360। 360 डिग्री। 360 डिग्री को क्या बोल सकते हो आप बताओ, रेडियन में क्या बोलोगे बताओ बेटा। भाई 180 डिग्री पाई होता है तो 360 डिग्री कितना होगा, 2 पाई तो होगा। यस सर। अच्छा एक चक्कर में 2 पाई घुमा, कितने एंगल से घुमा, उसने चक्कर कितने लगाए कुल मिला के बताओ बेटा। उसने कुल मिला के मेरे बेटा चक्कर कितने लगाए, टर्न्स कितने लगाए, 6 चक्कर लगाए। एक चक्कर में 2 पाई घुमा, तो 6 चक्कर में कितना घूमेगा बताओ बेटा। यस सर, आ जाओ। आगे मेरे बेटा समझ में, गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। बेटा देखो एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है मेरी बेटा। देखो ये सर्किल है बेटा, और मान लो इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा, और ये एंगल थीटा है मेरी बेटा। ये आर है, रेडियस आर है मेरी बेटा, और इस आर्क का लंबाई, इस आर्क का लंबाई, इस आर्क का लंबाई एल है बेटा। ये लंबाई जो आर्क है ना, ये आर्क दिख रही है आपको, मैंने शेड करा अलग से। इस आर्क का लंबाई एल है बेटा, इस आर्क का लंबाई एल है बेटा। तो थीटा में, एल में और आर में एक रिलेशन होता है, थीटा बराबर होता है एल अपॉन आर के। थीटा बराबर होता है बेटा एल अपॉन आर के। इस आर्क का लंबाई बराबर होता है एल, थीटा बराबर होता है एल अपॉन आर के। और थीटा किस में आता है, रेडियन में आता है बेटा। थीटा किस में आता है बेटा, रेडियन में आता है। थीटा किस में आता है बेटा, रेडियन में आता है। थीटा यहां पे रेडियन में आता है।
तो ये रिलेशन होता है थीटा में, एल में और आर में। ये फॉर्मूला समझ में आ गया? अपन इसको ऐसे आपको बुक में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, थीटा बराबर होता है, थीटा रेडियन में बराबर होता है लेंथ को, आर्क को बोला है आर्क, और रेडियस को बोला है रेडियस, रेडियस को बोला है रेडियस। आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी काम में आएगा ये फॉर्मूला, और ये मैथ्स में भी काम में आएगा। थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस के, थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस के। बोलो बेटा। यस सर। अब बेटा देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिग्री, डिग्री पूछा, देखो डिग्री पूछ रहा है आपसे, तो आंसर रेडियन में आएगा, उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेजर द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल कितना एंगल बना रहा है। रेडियस दे रखा है 100 सेंटीमीटर है, रेडियस दे रखा है 100 सेंटीमीटर है, और आर्क का लंबाई 22 है। तो रेडियस दे रखा है बेटा आपको, रेडियस है 100 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ द आर्क दे रखा है बेटा, लेंथ ऑफ द आर्क दे रखा है बेटा 22 सेंटीमीटर। सर 22/100 होगा। हाँ, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 22/100, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 22/100, मतलब 11/50। ये जो आया मेरे बेटा वो किस में आया, तो आप बताओगे रेडियन में आया। क्या हमें रेडियन में चाहिए क्या, तो आप मना करोगे नहीं, हमसे डिग्री में पूछा है, हमसे डिग्री में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिग्री में 180/पाई से मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही बेटा, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पाई का वैल्यू पता है हमारे को 22/7 होता है, तो 22/7 लिया है मैं हाथ की हाथी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसा हमें पता है कैंसिल करेंगे, 11 1 11, 11 2 0 एंड 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 9, तो थीटा का वैल्यू आया बच्चों 9 7 63/5, 63/5 डिग्री। क्या आंसर को यहां छोड़ सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा नहीं, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो कन्वर्ट करेंगे 12 5 60, 60 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री बच जाएगा। अब इस डिग्री को बनाएंगे रेडियन मिनट के अंदर, तो मिनट में कैसे बनाएंगे, इंटू 60 कर देंगे, तो 3/5 इंटू 60 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 12, और ये आंसर आ जाएगा थीटा बराबर आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट, थीटा बराबर आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट। बोलो बेटा। यस सर। कॉपी करो, डाउट हो तो बोल दो। सर कॉपी में सर इस चैप्टर का सर यहीं से करना है, एक्सरसाइज 1 से। मेरे बेटा जो क्लास वर्क में करा रहे हैं उसको एज इट इज कॉपी कर लिया करो, और होमवर्क का मतलब होता है मेरे बेटा, देखो होमवर्क का मतलब मेरे लिए बहुत साफ है। देखो मैं बताऊं बेटा, होमवर्क का मतलब होता है आपने खुद ने बैठ के घर पे बैठ के प्रैक्टिस करा। अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपने बुक में से देखा, जब इसका सॉल्यूशन करोगे बिना देखे करोगे तो हो सकता है गलत भी हो जाए। अगर होमवर्क कॉपी में गलत होता है इसे काट दो, कोई बात नहीं, गलत ही तो हुआ है। मैं नहीं कहता कि ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखो फिर ब्लू पेन से आंसर लिखो, जचा जचा के काम करो, मैं ऐसा नहीं कह रहा मेरे बेटा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ होमवर्क का मतलब इतना सा होता है, आपने जो क्वेश्चन आपको क्लासरूम में पढ़ाए गए उनको बिना देखे आपने अपने आप होमवर्क कॉपी में प्रैक्टिस के रूप में करा। होमवर्क का मतलब ऐसा है कि आपको जो क्लास वर्क में करा रहे हैं उसी को अपने आप वापस से करना है पूरा। अब वो अपने आप करोगे तभी तो चीजें समझ में आएंगी, और नहीं आएंगी तो अगले दिन डाउट आएगा आपके पास कि सर मेरे को नहीं आया था ये टॉपिक समझ में, इसमें ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आया। आप करोगे तभी तो आएगा मेरे डाउट भी। समझ रहे हो बात को? देखो बेटा, दोनों कॉपी आप खुद के लिए बना रहे हो, क्लास वर्क कॉपी भी आप खुद के लिए बना रहे हो और होमवर्क कॉपी भी आप खुद के लिए बना रहे हो। क्लास वर्क कॉपी का मतलब होता है आपने जो क्लास में पढ़ाया उसको ढंग से कॉपी करा, समझ समझ के कॉपी करा, और होमवर्क का मतलब होता है आपने उसको बिना देखे अपने आप प्रैक्टिस करा ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। बाकी आगे आपकी इच्छा है बेटा, आप बड़े हैं, समझदार हैं बेटा। चेंज करूं बेटा स्लाइड को? यस। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है बेटा, इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, सर्किल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है,
द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड दे रखा है 20 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, 20 सेंटीमीटर का कॉर्ड है। तो ये सर्किल मान लीजिए, सर्किल है आपके पास, और एक कॉर्ड दे रखा है इसके अंदर आपको, एक कॉर्ड दे रखा है इसके अंदर आपको, जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा, उस सेंटर से हमने इस कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब एक पॉइंट का नाम बेटा O रख लेते हैं, एक पॉइंट का नाम A, एक का नाम B। इसका लंबाई मेरे को 20 दे रखा है, डायमीटर 40 है बच्चों, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों? डायमीटर का आधा होता है रेडियस, 20 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो ये भी 20 हो जाएगा बच्चों, और ये भी 20 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको देखते समझ में आ गया, तीनों साइड बराबर हैं, तो ट्राइंगल कैसा है बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल कितने का होगा बच्चों? तो आप बताओगे ये एंगल 60 डिग्री का होगा। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सारे एंगल इक्वल होते हैं। हमसे बोल रहा है लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, हमसे बोल रहा है इस माइनर आर्क का लंबाई बताइए, इसकी लंबाई पूछा है। हमें रिलेशन पता है, थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस के। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है हमेशा, ये जो थीटा आएगा वो किस में आएगा? रेडियन में आएगा। ये क्या रेडियन में है क्या? तो आप बोलोगे नहीं है, ये डिग्री में है, तो इसको रेडियन बनाना पड़ेगा। तो 60 डिग्री को रेडियन कैसे बनाएं? तो आप बोलोगे सर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 1 जा 60, 63 जा, तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया पाई बाई 3 रेडियन। तो अब हमारे को एंगल पता पड़ गया जो हमारे को चाहिए, और एंगल कितना आ गया? पाई बाई 3 रेडियन। अब वैल्यू पुट करेंगे, पाई बाई 3 रेडियन बराबर होगा लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क का लंबाई आ जाएगा 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। बस इस वाली बात में गलती होगा ना, थीटा रेडियन में होता है, बच्चा यहां गलती कर जाता है, थीटा रेडियन में होता है, ये भूल जाता है। समझ में आ गया करता क्या है बच्चा? 60 लिख देता है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता है आर्क, और यहाँ पे लिखता है रेडियस, और फिर सॉल्व करते हैं जो गलत हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना होता। बोलो बेटा, समझ में आ गया क्या? यस सर। अगला क्वेश्चन करें। सर देखिए सर, ये 60 into पाई बाय 180 किस लिए? मेरे बेटा मैंने सिखाया ना, मेरे बेटा 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन होता है। 1 डिग्री का मतलब क्या होगा बेटा? तो आप बोलोगे 1 इंटू पाई बाय 180। तो मेरे बेटा याद कर लो ना छोटी सी बात को, अगर डिग्री को रेडियन बनाना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, देन मल्टीप्लाइंग द गिवन फैक्टर बाय पाई बाय 180। अगर डिग्री को रेडियन बनाना होता है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर रेडियन को डिग्री बनाना होता है मेरे बेटा तो उल्टा करते हैं, मतलब 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। आप तो ये याद कर लो, ये काम आ जाएगा तो ये अपने आप ही आ जाएगा। एक याद कर लो, डिग्री से रेडियन बनाना होता है मेरे बेटा तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही ज्यादा काम में आता है। और कॉन्सेप्ट बता ही दिया, भूल जाओ तो कोई बात नहीं, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट से कर लिया करो सॉल्व। समझ रहे हो बात को बेटा? अगला क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चों। देखिए बेटा, दो सर्किल हैं, आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंस 60 डिग्री एंड 70 डिग्री। दो सर्किल हैं, दोनों सर्किल में आर्क सेम लेंथ का है, आर्क का लेंथ सेम है, आर्क का लेंथ सेम है मतलब, और एक सर्किल 60 डिग्री का एंगल बनाता है और एक सर्किल 65 डिग्री का एंगल बनाता है। दोनों में आर्क की लंबाई बराबर है, दोनों में आर्क की लंबाई बराबर है, दोनों में आर्क की लंबाई बराबर है बेटा। एक सर्किल सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है, एक सर्किल सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है,
और एक सर्किल सेंटर पे 75 डिग्री का एंगल बनाता है। अब बेटा जैसे मान लो ये तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है मान लीजिए, और मान लो ये 75 डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा आपको। अब बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है दोनों का आर्क का लंबाई बराबर है, तो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, ये एल और ये एल बराबर है, दोनों की आर्क की लंबाई बराबर है, ये भी एल है बच्चों तो ये भी एल है बच्चों। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, तो इसका रेडियाई R1 मान लेते हैं, उसका रेडियाई R2 मान लेते हैं। हमसे R1 और R2 का रेशियो पूछा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, बात को देखो मैं आपको सिखाता हूँ पूरी बात, देखो कॉन्सेप्ट से करते हैं। देखो बेटा हमें पता है डिग्री है तो उसको रेडियन बनाना पड़ेगा, तो हमने लिखा 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180। देखो मैं कैंसिल नहीं कर रहा, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस। इसका रेडियस मैंने क्या माना है, R1 माना है बेटा, ठीक है ना। अब इसको मेरे को डिग्री को रेडियन बनाना पड़ेगा, तो 75 डिग्री इंटू पाई बाई 180 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस। बोलो बेटा, बोलो, बात समझ में आ गई कि किसी? यस सर। अब बेटा ध्यान से सुनो बात को, हमें रेशियो तो पूछा है, मैंने काटाकुटी क्यों नहीं करी, क्योंकि मेरे से रेशियो पूछा गया था। रेशियो पूछा गया था तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा। जब मेरे को पता है अपॉन करना पड़ेगा तो कैंसिल करने का फायदा क्या है, जिससे मैंने मल्टीप्लाई करा है वो तो कट ही जाएगा ऊपर नीचे, जिससे मैंने मल्टीप्लाई करा है वो वाली पार्ट तो कट ही जाएगा ऊपर नीचे, तो मैं क्यों काटाकुटी करूं, फालतू टाइम वेस्ट क्यों करूं मेरा। L/R1 L/R2, अब जिससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया मेरे बेटा वो तो कट ही जाएगा ना, पाई बाई 180 और पाई बाई 180, ये L से L भी कट जाएगा बेटा। 15 4 15 5, तो ये तो आ जाएगा 4/5, और ये आ जाएगा 1/R1 अपॉन 1/R2। जो अपॉन में होता है वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होता है, तो 4/5 बराबर आ जाएगा R2/R1 के। तो मतलब R1 और R2 का रेशियो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे R1 का वैल्यू 5 है तो R2 का वैल्यू 4 है, तो R1 और R2 का रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, 5/4 आ जाएगा। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। प्रैक्टिस करिएगा, कल वापस समझा दूंगा, डाउट होगा तो। पॉइंट 1 फिनिश होने वाली है, एक क्वेश्चन बचा है बस, आप ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 7 को बेटा, अगर नहीं आया तो कल पूछिएगा। ये समझ में आ गया बच्चों?